आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। जी हाँ, आज हम एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे कि कल रात शायद आपने इधर उधर खूब गीत गाया होगा, एंजॉय किया होगा, डिनर किया होगा, कई लोग डांस किए होंगे और पूरी दुनिया में 2025 का जो जश्न है वो मनाया गया होगा। जगह जगह पर बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स, गाने वाने, ये ताम झाम जो भी हम देखते हैं वो शुरू हो गया होगा। और हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं वे चर्चेज में वॉच नाइट सर्विस या और कुछ ऐसे प्रोग्राम में जरूर शामिल हुए होंगे। तो भाई परमेश्वर ने हमें एक और नया साल दिया है 2025 और इसमें हम चाहते हैं कि आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की आशीष हो और यही हम प्रार्थना भी करते हैं अपने लिए, आपके लिए, सब परिवार के लिए जो प्रभु को प्यार करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसी से संबंधित बात करेंगे कि न्यू ईयर जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम कैसे और नई नई बातों को हम सीख सकेंगे और उसमें आगे बढ़ सकेंगे। पुराना साल तो चला गया 2024, ठीक है, और उसमें अच्छे काम किए और थोड़ा सा कमज़ोर हुए आत्मिक जीवन में या स्ट्रांग बने, जो भी है, आपने वो 24 जो है 2024 को बाय बाय गुड बाय कर दिया। अब हमें पीछे की ओर नहीं देखना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, ये जो होता वो अब खत्म हो गया। अब ये देखना है कि भाई 2025 में क्या होना है और उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और साल दिया है। 2024 में प्रभु ने हमारी सहायता किया है और हर प्रकार से हमें आशीषित भी किया होगा। थोड़ा सा कभी कभी परेशानी भी आई होगी, लेकिन ओवरऑल आज हम 2025 देख पा रहे हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। लेकिन हम बाइबल में से भी देखें कि जो न्यू ईयर है या नई बातें, जो नई बात की शुरुआत है, आज से सवेरे से शुरुआत, हम इसके बारे में देखेंगे। तो 7 विशेष बातों पर मैं आपका ध्यान लाना मांगता हूं कि किस प्रकार से ये नई बात हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं, विशेष करके 2025 में। तो पहला जो प्रॉमिस, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम सबों के लिए दिया है वो पाया जाता है विलाप गीत या लेमेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं, उसका 3 अध्याय 22 और 23 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। और 24 पद में मैं पढ़ लेता हूं, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा जो है कि वो उसकी करुणा जो है हर सवेरे, हर भोर को नई होती रहती। 24 पद में यही लिखा हुआ है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। सो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने लोगों के लिए नई आशा लाता है और नई सुबह देता है, नई महाकरुणा का ऐलान करता है कि आज के दिन परमेश्वर हमारे साथ होगा, आपके साथ होगा। ये बड़ी खुशी की बात है। एंड प्रेज द लॉर्ड, 2025 में हर नई सुबह परमेश्वर की करुणा का याद दिलाए। यहोवा की महाकरुणा का फल ये है क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम
एक ऐसे चट्टान वाले ग्राउंड में, जमीन में खड़े हैं जो हिलने का नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस करुणा के लिए जो हर सुबह नई होती जाती है। फिर हम एक और प्रतिज्ञा पढ़ते हैं जो पाया जाता है यशाया और उसका 40 अध्याय। यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि हम उन वचनों को ध्यान से देखें जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है। यहां पर भी कुछ नएपन के बारे में है। यशाया उसका 40 अध्याय और 31 पद। चलिए देखते हैं क्या वो नयापन है 2025 में हमारे लिए और आपके लिए होगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आप में से शायद कईयों ने इन पदों को याद किया होगा, मैंने भी याद किया था। तो ये यहाँ पर भी एक प्रतिज्ञा है, एक नई प्रतिज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए कि जो यहोवा की बाट जोते हैं 2025 में, हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दिया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और आपको जो प्रभु में हैं यहोवा की ओर ताकना है। जो यहोवा की ओर ताकते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, न्यू स्ट्रेंथ, रिन्यूड स्ट्रेंथ, नयापन। लेकिन इसमें ये है कि भाई हमें प्रभु परमेश्वर की ओर देखना है, उसकी ओर बाट जोड़ना। देखिए वो किसी न किसी दिन आ जाएगा, हो सकता है 2025 में वो आए, तो हमें उसकी ओर ताकना है ना। अब 2024 तो निकल गया, 2025 आ गया, तो आपको और मुझको उस यहोवा परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। बल्कि अगर आपने जरूर देखा होगा, पाया जाता है इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है पहला पद, दूसरा पद कि हमें यीशु की ओर ताकते रहना है। मैं पढ़ लेता हूं, इब्रानियों 12, 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, देखते रहे, बाट जोते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो हमें परमेश्वर यहोवा की बाट जोनी, उसकी ओर देखना है हर काम के लिए, हर चीज के लिए। हमारे हर दिन के जो भी काम होते हैं उसमें हमें परमेश्वर की ओर देखना है। तो ये दूसरी बात है, ये जब हम परमेश्वर की ओर बाट जोते हैं, उसकी ओर देखते हैं, ताकते हैं, तो हमें नया स्ट्रेंथ देता है, नया बल देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम देखते हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना का विषय है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्या होता है, कभी कभी हमारे जीवनों में पाप आ जाता है। अब जैसे कि अगर हम बाहर जाते हैं बस में, कार में, शॉपिंग या कार्य करने के लिए ऑफिस में, तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर हमें उसे धोना पड़ता है, फिर गंदे होते फिर धोना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे माइंड को भी रिन्यू करना है, हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे व्यक्तित्व को नया करते रहना। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता 51 और 10 पद में, ये आपका और मेरा एक प्रार्थना होना चाहिए। 51, भजन संहिता 51 और उसका 10 पद क्या लिखा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, नया मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरी जो आत्मा है, मेरा जो आत्मिक जीवन है, कभी कभी पाप की वजह से गंदा हो जाता है, दागी हो जाता है, व्यक्तित्व खराब हो जाता है, आत्मिक कमजोरियां आ जाती हैं। तो एक प्रार्थना हम करें 2025 में,
अपने मन में या जोर से जैसे भी, कि प्रभु रिन्यू माय स्पिरिट, मेरी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। ये दाऊद कहता है अपने भजन संहिता में, और दाऊद के साथ हम भी कह सकते हैं कि हमें वो नया बनाते रहे आत्मा में। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं एक और नई चीज जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करता है, जिसने हमारे लिए किया, पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 5:17। 2 कुरिन्थियों 5:17 क्या लिखा हुआ है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि, नयापन। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें चली गई, 2024 चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा, अनंत में चला गया। अब हमारे सामने 2025 खड़ा हुआ है, उसमें हमें उस नई सृष्टि के समान, नए क्रिएशन के समान चलना है। पुरानी बातें चली गई, अब हम पीछे मुड़ के ना देखें कि यार ऐसा होता वैसा होता, वो खत्म हो गया। अब हमें देखना है कि करना क्या है। हमें ये देखना है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में कौन है? एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी आदतें खत्म हो गई, पुराने कमजोरियां, पुराने पाप खत्म हो गए, दफन हो गए। हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? नया सृष्टि, नई सृष्टि। इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर के साथ न्यू का मतलब है नयापन। 2025 में परमेश्वर की आशीष पाने के लिए एक नया मनुष्यत्व का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और हम आगे देखेंगे कि हमारे माइंड को रिन्यू करना है, हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को नया करते रहना है। जी हाँ, अब जैसे कि कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? साबुन इस्तेमाल करते हैं, कि नहीं? साबुन इस्तेमाल करके उस कपड़े को धोते हैं ताकि साफ हो, स्वच्छ हो, अच्छा हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कपड़ा फिर गंदा हो जाता है, फिर धोते हैं साबुन से, फिर धोते हैं। लेकिन जब माइंड गंदा है, मस्तिष्क गंदा हो गया, दिमाग गंदा हो गया, व्यक्तित्व गंदा हो गया, तो उसको कौन सा साबुन इस्तेमाल करेंगे? अरे साहब, परमेश्वर का वचन। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन हमसे, मुझसे और आपसे क्या कहता है कि किस प्रकार से हम इसको रिन्यू करें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, ये बात है, नए साल में नई बुद्धि। पुरानी बातें बीत गई, ठीक है, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो ये नया मन हम कैसे करें? क्या साबुन है? अरे साबुन मालूम क्या है? परमेश्वर का वचन। जितना हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, न सिर्फ पढ़ेंगे लेकिन उस पर मनन करेंगे, मंथन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, सोचेंगे, ध्यान देंगे, चिंतित करेंगे, तो उतना वो हमारे दिमाग में जाएगा और वो हमारे पुराने पापों को साफ करेगा और दूसरे पापों को आने के लिए जगह ही नहीं देगा। तो हमारे माइंड को क्या करना है? 2025 में हर दिन नया 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 करना है। हाँ, न्यू ईयर में भैया नया माइंड। जी हाँ, तभी तो परमेश्वर की आशीष आएगी, है कि नहीं? मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 119। वहां पर बहुत अच्छा लिखा हुआ वचन के बारे में। भजन संहिता 119 और उसका 9 और 10 पद, 11 पद भी। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे?
तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से अपने कपड़े को साफ, अपने माइंड को साफ, अपने व्यक्तित्व को साफ शुद्ध नया कैसे रखें? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 10वां पद, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। नया मन, परमेश्वर चाहता है कि हम उस नए मन के द्वारा इस हैप्पी न्यू ईयर में सिर्फ बोलने से ही काम नहीं चलेगा, एक नया मन भी हमें एक विश्वासी होने के नाते करना है, तभी परमेश्वर की आशीष आएगी। ठीक है, तो भजन संहिता उसका 1 अध्याय भी इसी के बारे में बताता है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो तेरी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। नयापन, वो अपने मन को नया करता रहता है और उस पर वो ध्यान करता है, मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी सूखते नहीं, हर समय हरियाली रहता है, पाप नहीं आता है, पवित्रता बनी रहती है। तो इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन पर, बाइबल पर ध्यान करते हैं, उसके वचन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उस पर मनन करना है और उस पर चलना है। बाइबल में तो यही लिखा हुआ, प्रकाशित वाक्य है उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में क्या लिखा है? धन्य है जो इस वचन, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसके अनुसार चलता है। इसको हम बोलेंगे अपने मन को नया करना। इसमें डिसिप्लिन तो है, डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं 6वां एक विशेष बात, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हमें ध्यान देना है। वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 34 पद। यहां प्रभु यीशु मसीह एक नई बात बताते हैं, नई आज्ञा देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर में एक नई आज्ञा, 2025 में एक नई आज्ञा। सुनिए क्या है, यूहन्ना 13 उसका 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, और वो क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। समझ में आई बात? परमेश्वर का वचन कितना सटीक, साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम नया मन लेकर के आगे बढ़ें। अच्छा, उसके बाद एक जो बात मैं बताना मांगता हूँ वो ये है कि भाई अपने उन लोगों से तो प्रेम करना बड़ा आसान है जो हमसे प्रेम करते हैं, है कि नहीं? बहुत आसान है, बाइबल में भी लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा भाई तुम उनसे प्रेम करते हो जिनसे, जो आपसे प्रेम करते, तो वो बहुत आसान है, सभी लोग करते हैं, वो तो अन्य जाति भी करती। लेकिन क्या हम उससे प्रेम करें जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, शत्रु का एक प्रकार का वातावरण बनाते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमारे बारे में बुरी भली बातें कहते हैं, क्या हम उनसे प्रेम रख सकते हैं? भाई परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 2025 में एक नया रेजोल्यूशन, एक नया प्रण आप ले लीजिए, मैं भी लूं, कि हम उन लोगों से भी प्रेम रखें जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। तभी इस प्रेम से हम जान लेंगे कि हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। हाँ, एक नई आज्ञा है, नए साल में एक नई आज्ञा। एंड लास्टली याद रखिए कि हम एक 2025 में एक नया मनुष्य, नया व्यक्तित्व बने रहें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लिखा हुआ है कुलुसियों उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद।
कुलूसियों उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। इसलिए सच बोलने की बात है भाई, झूठ नहीं। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करता है, नया बनता चला जाता है, नया बनता चला जाता है, नया बनता चला जाता है, रिन्यूड। अपने व्यवहार में, अपने बातचीत में, अपनी सच्चाई में, अपने पूरे मानसिकता में नया बनता चला जाता है। सुप्रियो, आज हमने 7 विशेष नई बातों पर ध्यान देने की कोशिश किया है। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। आशा है कि हम इस पर ध्यान देंगे। तो ये कहना है कि भाई हैप्पी न्यू ईयर, बहुत अच्छी बात है। 2025 आप सबों को, जिसमें परमेश्वर की आशीष आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ इस न्यू ईयर में नई बातों पर भी ध्यान देखना। हम नए क्रिएशन है, नई सृष्टि है, प्रभु यीशु मसीह के नई आज्ञा है, हम नए व्यक्तित्व हैं, हमारी आत्मा का नया होना ज़रूरी है और लिखा हुआ है कि हमारे मन का नया होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर की वो बाट जोते हैं तो वो हमें नया बल देगा, नया सामर्थ देगा, नया अनुग्रह देगा। हर बात में नया नया, उसकी करुणा हमेशा सदा बनी रहती है, नया बना रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो 2024 के लिए। और 2025 में फिर से मैं कहूँगा आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेसेड न्यू ईयर। परमेश्वर की आशीष आप सभी पर बनी रहे। आमीन।